गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द एच.बी. कापड़िया न्यू हाई स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में इकाई 8 माँ कह एक कहानी सीखेंगे। हमारा देश बिन सांप्रदायिक देश है। हमारे देश में कई धर्म प्रचलित है। उनमें एक बौद्ध धर्म भी है। इस धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध जीव दया को बहुत महत्व देते थे। प्रस्तुत कविता में गौतम बुद्ध के जीवन की एक घटना संवाद शैली में प्रस्तुत की गई है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। जब सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध तप करने के लिए घर बार छोड़कर वन में चले गए थे, इस वक्त नन्हे राहुल ने अपनी माँ से कहानी सुनाने का आग्रह किया। तब यशोधरा राहुल को सिद्धार्थ यानी अपने पति गौतम बुद्ध के बचपन की घटना सुनाती है। तो आइए मित्रों, अब हम स्वर्गस्थ राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी रचित काव्य 8 माँ कह एक कहानी सीखेंगे। इकाई 8 माँ कह एक कहानी, साहित्य प्रकार काव्य। विद्यार्थी मित्रों, काव्य शुरू करने से पहले मैं तुम्हें इस काव्य के कवि मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में जानकारी देती हूँ। ध्यान से सुनिए। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चीरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े और उनकी कविता में निखार आया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उन्नायकों में से एक थे। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं। इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह उक्ति चरितार्थ हुई है गौतम बुद्ध के जीवन से। संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है, जिससे उपयुक्त उक्ति परिभाषित हुई थी। तो आइए मित्रों, अब हम काव्य शुरू करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, पेज नंबर 50 पर ध्यान दीजिए। माँ कह एक कहानी। बेटा, समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। माँ कह एक कहानी। बेटा, समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। इस पंक्ति में राहुल यशोधरा से कहता है, माँ एक कहानी सुनाओ ना। यशोधरा कहती है, बेटा तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है क्या। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह, लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। कह माँ कह, लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। मित्रों, इस पंक्ति में राहुल अपनी माँ से कहता है कि यह चेटी, चेटी यानी दासी, यह दासी मुझसे कहती है कि तुम
मेरी नानी की बेटी हो, तू मेरी नानी की बेटी, यानी तुम मेरी नानी की बेटी हो। इसलिए माँ कहानी सुनाओ ना। कहो माँ, कहो, यानी कहानी सुनाओ ना। कहो लेटी ही लेटी। राहुल अपनी माँ से कहता है कि लेटे लेटे ही मुझे कहानी सुनाओ। एक राजा था या एक रानी थी? माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। अब आगे मित्रों, अब आगे यशोधरा अपने पुत्र राहुल से कहती है, तो है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तो है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। राहुल कहता है, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। राहुल अपनी माँ से कहानी सुनने की जिद करता है। तब यशोधरा अपने बेटे को कहती है कि तू है हठी, हठी यानी जिद्दी। मेरे बेटे तू बहुत जिद्दी है। मानधन मेरे, मानधन એટલે પુત્ર, બેટા, मेरे એટલે मेरा। राहुल से यशोधरा कहती है कि मानधन मेरे, मेरे बेटे तू है हठी, यानी तू बहुत जिद्दी है। अच्छा तो सुन, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिताजी उपवन में यानी बगीचे में भ्रमण कर रहे थे, यानी घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। सुरभि यानी खुशबू, मनमानी यानी मनपसंद। तो जिस समय राहुल के पिताजी बगीचे में घूम रहे थे, उस समय वातावरण में सुरभि मनमानी फैली थी, यानी कि मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। राहुल कहता है, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। राहुल कहता है, वहाँ मनपसंद खुशबू खूब फैली हुई थी। हाँ माँ यही कहानी तुम मुझे सुनाओ। अब आगे, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर हिम बिंदु जिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर हिम बिंदु जिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। मित्रों, यशोधरा उपवन की शोभा का वर्णन करती हुई पुत्र राहुल से कहती है, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, यानी उपवन में, बगीचे में तरह तरह के रंग बिरंगी फूल खिले थे। जलमल कर हिम बिंदु जिले थे। जलमल यानी चमकना, चमक रहे थे। हिम बिंदु यानी ओस के बिंदु। यशोधरा राहुल से बताती है कि बगीचे में जो तरह तरह के रंग बिरंगी फूल खिले थे, उन पर, उन फूलों पर हिम बिंदु यानी ओस की बूंदे जलमल रही थी, यानी चमक रही थी। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल हिल रहे थे। उन पर ओस का पानी लहराता था। राहुल ने पूछा, क्या लहराता था पानी? हाँ हाँ यही कहानी। राहुल अपनी माँ से कहता है, क्या उन पर पानी लहराता था? हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है। अब आगे बढ़ते हैं। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से।
गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खग शर से। गिरा बिद्ध होकर खग शर से, हुई पक्ष की हानि। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। यशोधरा कहानी को आगे ले जाती है और राहुल से कहती है, गाते थे खग कलकल स्वर से, यानी पक्षी, खग यानी पक्षी, मधुर स्वर में गा रहे थे। कलकल स्वर में यानी मधुर स्वर में गा रहे थे। सहसा एक हंस ऊपर से, सहसा यानी अचानक, एक हंस ऊपर से गिरा। ऊपर से यानी आसमान से गिरा। बिद्ध होकर खग शर से, वह पक्षी बाण से बिंध गया था। शर यानी बाण, बिद्ध यानी बिंध गया था। वह पक्षी बाण से बिंध गया था। हुई पक्ष की हानि। पक्ष यानी पक्षी की जो पंख होती है उसे पक्ष कहा जाता है। उसका एक पंख घायल हुआ था। दुखी होकर राहुल ने पूछा, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। राहुल कहता है, पंख घायल हो गया था, यानी पक्षी की पांख घायल हो गई थी। यह तो बहुत दुख भरी कहानी है। अब आगे। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। मित्रों, यशोधरा कहानी को आगे बढ़ाते हुए राहुल से कहती है कि आसमान से बाण से घायल हंस जब नीचे गिरा तब उन्होंने उसे उठाया। चौंक उन्होंने उसे उठाया, यानी कि तेरे पिताजी ने चौंक कर उस पक्षी को उठा लिया। नया जन्म सा उसने पाया, यानी कि तेरे पिताजी के स्पर्श से पक्षी ने मानो नया जन्म पा लिया। इतने में आंखें टक आया। आंखें टक यानी शिकारी। उसी समय शिकारी वहाँ आ पहुँचा। लक्ष्य सिद्धि का मानी। लक्ष्य यानी निशाना, मानी यानी अभिमानी। उसे इस बात का गर्व था कि उसका निशाना सही बैठा है। राहुल कहता है, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी, यानी कि क्या अचूक निशाने का अभिमानी? यह तो कोमल पर बहुत कठोर कहानी है। आगे। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग बख्शी, हट करने की ठानी। तब उसने जो था खग बख्शी, हट करने की ठानी। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। राहुल को यशोधरा समझाती है आगे कि शिकारी ने तेरे पिता से घायल पक्षी मांगा। मांगा उसने आहत पक्षी। आहत यानी घायल। शिकारी ने उपवन में आकर तेरे पिताजी से घायल पक्षी मांगा। तेरे तात किंतु थे रक्षी, परंतु तेरे तात, तात यानी पिता, तेरे पिता पक्षी की रक्षा करने वाले थे। तब उसने जो था खग बख्शी, हट करने की ठानी। जब तेरे पिताजी ने हंस को देने से मना कर दिया
तब जो खगभक्षी था, यानी पक्षियों का मांस खाने वाला जो शिकारी था, उसने पक्षी लेने की हठ की, यानी कि पक्षी लेने पर वह अड़ गया। तब राहुल कहता है, हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। राहुल कहता है कि उसने पक्षी लेने की जिद की, अब तो मामला बहुत बढ़ गया। अब आगे। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। विद्यार्थी मित्रों, जब शिकारी ने हंस राहुल के पिताजी से यानी गौतम बुद्ध से वापस मांगा, तब गौतम बुद्ध ने यानी कि राहुल के पिताजी ने हंस देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे हंस की रक्षा करने वाले थे। तब हुआ विवाद सदय निर्दय में, यानी विवाद हुआ। सदय, सदय यानी दयालु, दयालु और निर्दय दोनों में बहस होने लगी। सदय राहुल के पिताजी के लिए शब्द चुना गया है और निर्दय आखेटक यानी शिकारी के लिए शब्द चुना गया है। तो यहाँ पर यशोधरा राहुल से कहती है कि इस प्रकार तेरे पिताजी और आखेटक यानी शिकारी के बीच बहस होने लगी। दोनों अपनी अपनी बात पर डटे हुए थे। उभय आग्रही थे स्व विषय में। उभय यानी दोनों, दोनों अपनी अपनी बात पर, स्व विषय में यानी अपनी अपनी बात पर आग्रही थे यानी डटे हुए थे। तब बात न्यायालय में गई। वहाँ यह बात सभी ने सुनी और मालूम की। सुनी सभी ने जानी यानी सब लोगों ने यह बात सुनी और मालूम की। राहुल ने पूछा, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। क्या सभी ने बात सुनी और मालूम की? तब तो यह बात चारों ओर फैल गई। अब यशोधरा राहुल से कहती है, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लो तेरी बानी। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लो तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। विद्यार्थी मित्रों, यशोधरा राहुल से कहती है कि हे राहुल, तू इस विवाद का निर्णय कर। राहुल तू निर्णय कर इसका, यानी तू इस विवाद का निर्णय कर। न्याय पक्ष लेता है किसका, और बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लो तेरी बानी। तू निर्भय होकर बता दे कि इसमें विजय किसकी है। जरा तेरी बात भी तो सुनूं। बानी यानी बात, जरा मैं तेरे मुख से सुनूं कि इस बात में विजय किसकी है। राहुल कहता है, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। माँ मैं क्या बताऊँ, मैं तो बस कहानी सुन रहा हूँ। यशोधरा आगे राहुल को कहती है, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी।
न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। विद्यार्थी मित्रों, यशोधरा राहुल से कहती है कि हे राहुल, तू इस विवाद का निर्णय कर और बता दे कि न्याय किसका पक्ष लेता है। तब राहुल कहता है, कोई निरपराध को मारे, यानी कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो। निरपराध यानी निर्दोष, कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो क्यों अन्य न उसे उबारे, तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। उबारे यानी बचाए। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय तो वही है जो दया के पक्ष में हो, जो मारने वाले के पक्ष में नहीं, बचाने वाले के पक्ष में हो। राहुल ने कहा, क्या दया न्याय का दान देती है? यशोधरा बोली, तूने सुनी कहानी। यशोधरा राहुल से कहती है, तूने सचमुच कहानी समझ ली। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ काव्य समाप्त होता है। आपको यह काव्य पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब हम पेज नंबर 53 पर दिए गए शब्दार्थ और स्वाध्याय अभ्यास की चर्चा करते हैं। पेज नंबर 53, शब्दार्थ। सुरभि यानी सुगंध, जलमल यानी चमक, शर यानी तीर, पक्ष का अर्थ है पंख, आखेटक यानी शिकारी, आहत यानी चोट खाया हुआ। अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण कर रहे थे, कब? उत्तर, राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण करते थे। दूसरा प्रश्न, आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? उत्तर, आखेटक ने राहुल के पिताजी से अपना शिकार मांगा। तीसरा प्रश्न, उपवन की शोभा कैसी थी? उत्तर, उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। उपवन में तरह तरह के रंग बिरंगी फूल खिले थे। उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के झोंकों से जब वे बूंदें एक दूसरे से मिलती थी तो उनमें लहर सी उत्पन्न हो जाती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। इस प्रकार सुबह के समय उपवन बहुत सुंदर लगता है। चौथा प्रश्न, माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? उत्तर, माँ से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय में दया की भावना होनी चाहिए, इसलिए रक्षक हमेशा भक्षक से बड़ा होता है। प्रश्न 5, प्रस्तुत कथा काव्य का सार लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, यह 5वां प्रश्न प्रस्तुत कथा का काव्य का सार अपने आप आपको लिखना है। प्रश्न 2, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। पहला वाक्य, लड़की ने नई सलवार पहनी है। उत्तर, लड़कियों ने नई सलवारें पहनी है। दूसरा वाक्य, अध्यापक ने छात्र को कहानी सुनाई। उत्तर, अध्यापकों ने छात्रों को कहानियाँ सुनाई। तीसरा वाक्य, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री से देश की समस्या पर बातचीत की। उत्तर, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से देश की समस्याओं पर बातचीत की। चौथा वाक्य, इस पत्रिका में जो कविता छपी है वह बहुत मनोरंजक है। उत्तर, इन पत्रिकाओं में, इसका वचन परिवर्तन इन होता है। इन पत्रिकाओं में जो कविताएं छपी है वे, वह का वचन परिवर्तन वे बहुत मनोरंजक है। पांचवा वाक्य, लू चलने के कारण लता सूख गई है। उत्तर, लू चलने के कारण लताएं सूख गई है।
अब हम स्वाध्याय की चर्चा करते हैं। स्वाध्याय प्रश्न 1, काव्य पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, जब आप भावार्थ लिखें तब दाईं ओर यानी राइट साइड कर्ता, कृति और साहित्य प्रकार अवश्य लिखें और बाद में लिखना शुरू कीजिए। यहाँ पर दिया गया है, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर हिम बिंदु जिले थे, हल्के जोके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। इतना लिखने के बाद आपको लिखना है कि प्रस्तुत काव्य पंक्ति स्वर्गस्थ श्री मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित काव्य 8 माँ कह एक कहानी से ली गई है और बाद में जो मैंने काव्य में आपको समझाया वह आपको लिखना है। पेज नंबर 54 पर दिए गए दूसरा भावार्थ, तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। यह भावार्थ भी तुम्हें अपने आप लिखना है जैसे मैंने आगे बताया। विद्यार्थी मित्रों, काव्य 8 की PDF मैं तुम्हें भेज रही हूँ, उसे तुम्हें CW में लिखना है, लेकिन अभ्यास स्वाध्याय CW में लिखने से पहले आपको यह काव्य अवश्य लिखना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।